आई होप आपने कई सारे बॉलीवुड मूवीज में न्याय की देवी स्वरूप इस मूर्ति को तो जरूर ही देखा होगा। कई सारे अलग अलग डायलॉग्स इस मूर्ति के ऊपर भी हमने जरूर सुना है। हम इंसाफ की आंखों से पट्टी उतारना चाहते हैं ताकि वो देख भी सके। तो ये जो मूर्ति है इसको फाइनली चेंज कर एक नया स्वरूप दिया गया है वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगर हम भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो बहुत सारे वास्तुकला से परिपूर्ण है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का ये जो बिल्डिंग है। इसके अंदरूनी जगहों में कुछ ऐसे स्टैच्यूज, कुछ ऐसे कलाकृति हमको देखने को मिलती है जिसमें निश्चित ही भारतीय संस्कृति की झलक हमको देखने को मिलती है। दरअसल ये मूर्ति जो आप देख रहे हैं ये भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की एक विशेष जगहों पर रखी हुई मूर्ति है और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय न्याय व्यवस्था में न्याय की जो प्रणाली है उसको शो करती है। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि इस मूर्ति की आंखों में पट्टी लगी हुई थी और एक हाथ में तलवार पकड़े हुए मूर्ति अभी तक हमने देखा है, लेकिन इनके स्वरूप में चेंज कर अब इनकी आंखों से फाइनली पट्टी खोली गई है और हाथों में जो तलवार पकड़े गए थे उसके जगह में हाथों में पकड़ाया गया है भारतीय संविधान को। दरअसल जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो स्वतंत्रता के बाद से हुई थी, लेकिन स्वतंत्रता के बावजूद भी कई सारे ऐसे औपनिवेशिक प्रभाव थे जो हमको अभी तक भारतीय न्याय प्रणाली में देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम देखें तो ये जो स्टैच्यू था वो भी औपनिवेशिक एक विचारधारा का ही स्वरूप था, जिसको बदलकर जो औपनिवेशिक पहचान थे उसको दूर करने का एक प्रयास किया गया है। दरअसल इस मूर्ति की आंखों में पट्टी इस बात का प्रमाण था कि जो भारतीय न्याय प्रणाली है वो किसी भी जाति, धर्म, ऊंच नीच या किसी भी व्यक्ति को देखे बिना न्याय करती है। मतलब किसी भी तरह का कोई पक्ष लिए बिना ही न्याय करती है। उस चीज के लिए ये न्याय का पट्टी बनाया गया था, लेकिन कई सारे अलग अलग जगहों में इस न्याय की पट्टी के लिए अलग अलग डायलॉग्स हमको देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें न्याय की, इस मूर्ति में जो तलवार पकड़ के रखे थे तो उस तलवार का मतलब था कि भारतीय न्याय प्रणाली में जो अन्याय करने वाले हैं, अत्याचार करने वाले हैं, उसके लिए उचित दंड का व्यवस्था किया गया था। लेकिन समय के साथ इस विचारधाराओं में परिवर्तन देखने को मिले हैं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय दंड संहिता का भी नाम बदलकर, आप लोगों को पता होनी चाहिए, भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। वो भी एक एग्जाम्पल था, वो भी एक उदाहरण था औपनिवेशिक जो प्रभाव अभी भी हमारे देश में चलती आ रही है ना, उनको दूर करने का। भारतीय दंड संहिता जो नाम था उसको भारतीय न्याय संहिता किया गया और उसी तरह से जो सर्वोच्च न्यायालय में भारत की जो न्याय की देवी है उसकी मूर्ति से काली पट्टी हटाकर उनके हाथों से तलवार हटाकर उसमें संविधान पकड़ाया गया। संविधान इस बात का संकेत है नए मूर्ति में कि भारतीय न्याय प्रणाली तलवार के बेस पर या दंडात्मक न्याय प्रणाली नहीं बल्कि संविधान के बेस पर चलने वाली न्याय प्रणाली है। भारतीय न्याय व्यवस्था की आंखों में पट्टी नहीं बल्कि खुली आंखों से न्याय करने वाले न्याय व्यवस्था वर्तमान में भारतीय न्याय प्रणाली में देखने को मिलती है। वर्तमान अगर हम स्टैच्यू की बात करें तो इसमें एक हाथ में जो तराजू पकड़े हुए हैं वो तराजू इस बात की प्रतीक है कि जो भारतीय न्याय व्यवस्था है उसमें सारे पक्षों को उचित नाप तोल कर जो फैसला है वो सुनाया जाता है और उचित फैसला सुनाया जाता है। तो इस तरह से एक सकारात्मक परिवर्तन इस स्टैच्यू में किया गया है। साथ ही न्याय की इस देवी की पोशाक, भारतीय पोशाक पहनाया गया है। इस न्याय की देवी को भारतीय पोशाक से इनको सुशोभित किया गया है, जो कि एक अच्छा और भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाली, भारतीय संस्कृति को रिफ्लेक्ट करने वाली एक प्रतिमा हमको नए देखने को मिली है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में। एक अच्छी पहल है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय प्रणाली को एक उचित, सकारात्मक और न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए एक सकारात्मक कदम है। चलिए तो फिर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल में अगर नए हैं तो इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव चीजों के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िए। थैंक यू सो मच।